हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्नावली 1.3 में हमें कुछ संख्याएं दी रहेगी जो कि सिद्ध करना रहेगा कि यह अपरिमेय संख्या है। तो इसमें एक प्रमेय है कि p मानते हैं क्या एक अभाज्य संख्या है। p कोई एक अभाज्य संख्या है। यदि p एक अभाज्य संख्या a² को विभाजित करती है तो p जो होगा a को भी विभाजित करेगा। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। मीन्स एक अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 जो है, मान लेते हैं किसी नंबर की स्क्वायर, मान लेते हैं 6 का स्क्वायर है 36 को विभाजित करता है। 3 जो है 6 की स्क्वायर है 36 को विभाजित करता है। तो 3 जो है अगर इसका स्क्वायर हटा दिया है तो 6 जो बच रहा है उस नंबर को विभाजित करेगा। तो यही है प्रमेय। तो प्रमेय यही है कि यदि कोई संख्या यानी कि कोई अभाज्य संख्या किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित करता है तो संख्या स्क्वायर हटा देने के बाद जो नंबर बचेगा, यानी अगर यहाँ पे a² है तो a को भी विभाजित करेगा। तो क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे। तो हल करते हैं यहाँ पे। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है? उसको परिमेय संख्या मानना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना। पहला काम तो आपको याद कर लेना होगा, अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय सबसे पहले मानना होगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है। तो √5 को लिख सकते हैं p/q या फिर a/b, मतलब बटे के रूप में लिखा जा सके। यहाँ पे लिख देंगे जहां p और q पूर्णांक है, नहीं इंटीजर है। p और q क्या है? पूर्णांक है। और जबकि यहाँ पे दिखा देंगे q = 0, मतलब q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो √5 बराबर p/q आ गया। अब दोनों पक्षों को इसमें क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √5 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ वर्ग करेंगे तो आ जाएगा p²/q²। इसको बटे के तिरछा गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 5q² बराबर कितना आ जाएगा? p²। अब ये 5 गुणे में नंबर है तो इसका मतलब 5, अगर 5 एक अभाज्य संख्या भी है जो अपने आप से कटता है। ये 5 अगर नीचे जाएगा बट्टे में p² को, यानी 5 जो है p² को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो प्रमेय से जो 5 है p को भी विभाजित करेगा। अभी बताया गया था यदि कोई अभाज्य संख्या किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित करता है तो नंबर स्क्वायर अगर हटा दिया जाए तो उस नंबर को भी विभाजित करेगा। तो 5p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो ये हो जाएगा। तो एक इसमें हो गया कि हम यहाँ पे हमको दिखाना क्या होता है कि p और q में कोई एक जो है, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखा ले जाए कि p और q में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब 5 अगर p को विभाजित करता है तो अब अगले स्टेप में क्या कर लेंगे? तो ये आ गया 5q² = p²। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे? p बराबर यहाँ पे पुनः मानेंगे, माना p बराबर मान लेंगे यहाँ पे 5r। अब यहाँ 5q है तो यहाँ क्या मान लेंगे? 5r। एक स्टेप बढ़ा लेंगे, q है तो r मान लेंगे। समीकरण 1 में रखते हैं p का मान, तो आ जाएगा 5q² बराबर। तो 5r यहाँ पे रखेंगे, p स्थान पर स्क्वायर भी करेंगे, कितना आ जाएगा? 25r²। की p के स्थान पे 5r, फिर स्क्वायर करेंगे 25r²। ये 5 चला जाएगा बटे में, क्या निकल जाएगा? q² बराबर 5r²। अब यहाँ देख रहे हैं 5 गुणे में चला जाएगा बटे में, तो q² भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो प्रमेय से 5 q को भी विभाजित करेगा,
विभाजित करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 जो है क्यू स्क्वायर विभाजित कर रहा है तो 5 पी को विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं 5 पी स्क्वायर विभाजित करता है तो 5 पी को विभाजित करता है। तो पी और क्यू में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। लिखेंगे आप पी तथा क्यू में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। फिर लिख देंगे यहाँ पे विरोधाभास, मतलब इस चीज का विरोध करते हुए कि P बट्टे Q को एक परमेय माना गया है, फिर भी इसका विरोध करते हुए हम कहेंगे कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। विरोधाभास √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन में फर्स्ट को क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा कि √5 को एक परमेय संख्या मान लेना होगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना √5 एक अपरमेय संख्या है, सॉरी परमेय संख्या है। अब अगर √5 एक परमेय संख्या है तो उसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जबकि Q = 0। फिर क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा बराबर P² बटे Q²। तिरछा गुणा करेंगे तो 5Q² बराबर P²। अब देख रहे हैं 5 गुणे में चला जाएगा, बट्टे में जाएगा तो 5 क्या करेगा, P² को विभाजित करेगा तो 5 P² को विभाजित करता है। तो परमेय हम जानते हैं अगर कोई अभाज्य संख्या किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो अभाज्य संख्या अगर स्क्वायर हटा दिए तो जो नंबर बचेगा उसको विभाजित करेगा, तो 5P को विभाजित करेगा। अब क्या होगा, 5Q² = जो P² है इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अब इस वाले स्टेप पे क्या करते हैं, जो नंबर यहाँ 5 है वही लेंगे, यहाँ पे 5 ही रहेगा लेकिन यहाँ से एक स्टेप बढ़ जाएगा, मीन्स अल्फाबेट एक आगे हो जाएगा। Q है तो R, यानी P = 5R इसमें समीकरण 1 में रखेंगे मान के। तो 5Q² यहाँ P के स्थान 5R रखेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 25R² हो जाएगा। यहाँ से Q² निकालेंगे तो 5 चला जाएगा बट्टे में, तो ये 25 को डिवाइड करेंगे तो 5R²। अब यहाँ से क्या होगा, 5 गुणे में यहाँ पे ये 5 बटे में जाएगा तो Q² विभाजित करेगा, तो 5 जो है Q² विभाजित करता है तो परमेय हम कह सकते हैं कि 5 जो होगा Q को भी विभाजित करेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 5 Q को विभाजित कर रहा है और यही 5 P को भी विभाजित कर रहा है, मीन्स 5 जो हो रहा है ये P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि क्या हो जाएगा, इसका विरोध करते हुए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। अब मुझे सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि जब भी अपरमेय संख्या सिद्ध करना होता है सबसे पहले उसको क्या मान लेते हैं, परमेय संख्या मान लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना 3 + 2√5 जो नंबर है एक परमेय संख्या है। पहला काम उसको परमेय मानना होगा, बिना परमेय माने वो अपरमेय नहीं सिद्ध हो पाएगा। एक परमेय संख्या है, इसको मान लिया जाएगा। अब अगर परमेय संख्या है तो हम जानते हैं परमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको P बटे Q के रूप में लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कि जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और जबकि Q = 0, इस चीज़ को यहाँ पे दिखा देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2√5 = P बटे Q, तो ये 3 उस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 3 है। तो अगर P बटे Q एक परमेय संख्या है तो परमेय संख्या में से अगर कोई नंबर माइनस किया जाता है तो क्या होता है, एक परमेय संख्या ही होता है। ये भी लिख देंगे परमेय संख्या है, जबकि ये परमेय संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो परमेय संख्या ही होता है। इतना आ गया। अब यहाँ से √5 का अगर मान निकाले तो 2 गुणे में 2 चला जाएगा बट्टे में, तो यह हो जाएगा 1/2। इसको 2 बटे 1 कर सकते हैं, उधर जाएगा पलट जाएगा 1/2 बन जाएगा और P बटे Q -3। अब अगर ये परमेय संख्या को 2 से भाग करेंगे या फिर 1/2 से गुणा करेंगे तब भी क्या रहेगा, ये परमेय संख्या ही रहेगा। और भी हमने पढ़ा था कि √5 क्या एक अपरमेय संख्या है, यहाँ लिख देंगे जबकि √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है, अभी क्वेश्चन में फर्स्ट में ही पढ़ा था।
अब अगर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये अंडर रूट 5 इसके बराबर है, ये भी अपरिमेय संख्या ही हुआ। तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, यानी पी बटे क्यू क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। और ये माना गया इसके बराबर, तो इसका मतलब 3 + 2 5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लिस्ट देंगे लास्ट में, अतः विरोधाभास, अतः विरोधाभास 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 1/√2, ये सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो बताया गया अभी कि जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो इस नंबर को p/q के रूप में लिखा जा सकेगा। इसको बराबर p/q के रूप में लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। जहाँ इस चीज़ को कंडीशन लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, जबकि q ≠ 0। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ पलट देंगे। 1/√2 इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा, √2। इधर बाएं तरफ पलटे तो इधर पलटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा q/p। तो दोनों पक्षों का क्या किए, व्युत्क्रम कर लिए, पलट दिए इसको। तो √2 बराबर q/p आ गया। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और ये आ जाएगा q² / और यहाँ पर बटे करके तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2p² बराबर कितना आ जाएगा, q² आ जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे 2 गुणे में है, 2 चला जाएगा बटे में, यानी q², यानी कि 2 क्या करेगा, q² के बटे में जाएगा। बटे में जाने का मतलब ये होता है कि q² को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अभी हमने एक प्रमेय पढ़ा था, यदि कोई अभाज्य संख्या किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित करता है तो अभाज्य संख्या उस नंबर को भी विभाजित करेगा। तो कह सकते हैं 2 एक अभाज्य संख्या है, q² को विभाजित करता है, तो प्रमेय से 2 q को विभाजित करेगा, भाजित करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे 2p² बराबर कितना आया, q² आया। इसको तुरंत समीकरण A बना लेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अभी हमने बताया था, मानते हैं इसको पुनः माना, इस वाले नंबर को मानेंगे q बराबर, यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे p है तो आगे स्टेप q या फिर r मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 2r है, या फिर 2q ही मान लेते हैं, 2, लेकिन q दोनों साइड में हो जाएगा, 2r मान लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें रखेंगे जब q के स्थान पे कितना आ जाएगा, 2p² बराबर, अब यहाँ पे रखेंगे कितना, तो आ जाएगा 4r²। अब ये 2 गुणे में है, चला जाएगा इसके बटे में, तो 2 कैंसिल कर देगा, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा p² बराबर 2r²। अब ये 2 गुणे में 2 जाएगा बटे में, यानी p² विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 अगर p² को विभाजित कर रहा है तो 2 परमेय से क्या होगा, परमेय से 2 p को विभाजित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 p² को विभाजित करता है, तो परमेय से 2 p को भी विभाजित करेगा, इस चीज़ को लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 q को विभाजित कर रहा है और यहाँ पे 2 क्या है, p को विभाजित कर रहा है। मीन्स क्या हुआ, p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे
P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः विरोधाभास कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, 3 नंबर तक आ सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन है 7/5। तो उसको भी क्या करेंगे, माना 7/5 बराबर P/Q, लिख देंगे यहाँ पे माना एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, इस चीज को मान लेंगे। और जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, और जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 7/5 अब इतना आ गया, तो यहाँ से √5 निकालेंगे तो P/T कितना आ जाएगा, 7Q हो जाएगा। 7 चला जाएगा यहाँ गुणे में, बटे में चला जाएगा Q के पास। तो P/Q एक परमेय संख्या था, और 7 से यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो ये परमेय संख्या ही बना रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परमेय संख्या है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 5, इधर वर्ग करेंगे तो आ जाएगा P²/49Q², इतना आ जाएगा। अगर इसमें तिरछा गुणा करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा P² बराबर 5 × 49 Q²। यहाँ पे केवल 5 नंबर देख रहे हैं, 5 जो होगा P² विभाजित करेगा, 5 P² को विभाजित करता है। तो परमेय से 5 P को भी विभाजित करेगा, अब अगले स्टेप में नंबर यहाँ पे जहाँ P है, तो P के स्थान पे क्या मान सकते हैं, 5। अब यहाँ Q तक है, 5R मान लेंगे। और इसमें अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 5R² बराबर 5 × 49Q²। तो 5R² करेंगे तो आ जाएगा 25R² बराबर 5 × 49Q²। तो 5 चला जाएगा बटे में, तो यह क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 5R² इज इक्वल टू 49Q²। तो ये 5 क्या गुणे में है, चला जाएगा इसको। और इस चीज़ को लिख सकते हैं ऐसा भी हम, 5R² बराबर 7Q²। तो यहाँ लिखेंगे हम कि 5 7Q² को विभाजित करता है, तो परमेय से 5 7Q को भी विभाजित करेगा, अतः P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। विरोधाभास
7/5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6 + √2। तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इस चीज़ को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट भी देंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और जबकि Q ≠ 0, Q ≠ 0। तो यहाँ से √2 निकालेंगे तो आ जाएगा P/Q - 6। तो एक P/Q क्या था, एक पूर्णांक था, यानी P और Q एक पूर्णांक था, P/Q एक परिमेय संख्या था। तो परिमेय संख्या में से 6 माइनस हो रहा है तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या है, लिख देंगे यहाँ पे। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी ये √2 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लिख देंगे यहाँ पे परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। लास्ट में देंगे विरोधाभास, अतः विरोधाभास 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली 1.4 देखेंगे।